हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवभक्त इंजीनियर में। आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंत्र फॉर दी नेटिजन। इस टॉपिक को हमें इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग अपना टाइम इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं। अब इसमें से कुछ यूज़र ऐसे हैं जो एक दूसरे को आपस में जानते हैं और साथ में कम्युनिकेट करते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि हम सभी यूज़र्स को जानते हों, क्योंकि इंटरनेट पर काफ़ी यूज़र्स एक्टिव होते हैं और हमें हर यूज़र्स का मोटिव नहीं पता होता है कि वह किस वजह से इंटरनेट पर एक्टिव हुए हैं। इसलिए हमें इंटरनेट का यूज़ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साइबर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए नेटिजन्स का मोटो होना चाहिए, अनजान है तो खतरनाक है। इसका मतलब है कि जब तक आप किसी भी ऑनलाइन पर्सन या सोर्स को अच्छे से नहीं समझते हैं, तब तक आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेटा को शेयर ना करें। आपको हमेशा अननोन लोगों और वेबसाइट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए डेंजर हो सकती हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन दुनिया से सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम कुछ पॉइंट की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंत्र फॉर दी नेटिजन्स को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंत्र फॉर दी नेटिजन्स का फर्स्ट पॉइंट है, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्ड नेटिजन। द वर्ड नेटिजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट एंड सिटीजन। यानी कि नेटिजन वर्ड का मतलब इंटरनेट के लोगों से है। यह वर्ड दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है, इंटरनेट और सिटीजन। इसका मतलब है कि जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और इंटरनेट पर अपनी एक पहचान बनाते हैं, उन्हें नेटिजन्स कहा जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, द टर्म नेटिजन वॉज कॉइन्ड बाय माइकल हाउबेन। सिंपली नेटिजन्स आर द इंटरनेट यूजर्स। Therefore, netizen is someone who spends significant time online and also has a meaningful availability online। यानी कि माइकल हाउबेन ने सबसे पहले नेटिजन वर्ड का यूज़ किया था। यह वो लोग होते हैं जो इंटरनेट पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी एक इम्पोर्टेंट पहचान बनाते हैं। यह लोग ना सिर्फ इंटरनेट का यूज़ करते हैं, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में अपना योगदान भी देते हैं, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना, ब्लॉग लिखना या सोशल मीडिया पर अपने थॉट्स को शेयर करना। साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंत्र फॉर दी नेटिजन्स का नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एरा ऑफ साइबर क्राइम नेटिजन्स इंटरनेट यूजर नीड टू फॉलो सम इम्पोर्टेंट 5 P's टू एंश्योर देयर सेफ्टी। These 5 P's are precaution, prevention, protection, preservation, and perseverance. Understanding and applying these is essential for every internet user। यानी कि साइबर क्राइम के इस दौर में नेटिजन्स यानी कि इंटरनेट यूज़र्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 5 P's को फॉलो करना चाहिए। जो 5 P's हैं वो हैं प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड परसिवरेंस हैं। इन्हें समझना और फॉलो करना इंटरनेट यूज़र के लिए ज़रूरी है। अब हम 5 P को वन बाय वन समझते हैं। साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंत्र फॉर द नेटिजन्स में फर्स्ट 5 P है प्रिकॉशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इट मीन्स बीइंग केयरफुल एवरी टाइम यू यूज़ द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद अननोन वेबसाइट्स और पीपल। बी केयरफुल व्हेन यूजिंग पब्लिक वाईफाई एज वेल। यानी कि यह सबसे पहला स्टेप है। इसका मतलब है कि आपको हर टाइम सावधान रहना होगा, क्योंकि जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अननोन वेबसाइट्स और लोगों के साथ शेयर ना करें और पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते टाइम भी सावधानी रखें। इसके बाद सेकंड 5 P है प्रिवेंशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सिक्योर योर डिवाइसेज एंड अकाउंट्स। दिस मीन्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, enabling two-factor authentication, and updating your software regularly. Avoid unknown emails or messages to stay safe। यानी कि अपने डिवाइसेस और अकाउंट्स को सिक्योर करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना और रेगुलरली सॉफ्टवेयर को अपडेट्स करना। जब कोई अननोन ईमेल या मैसेजेस आए तो उसे अवॉइड करना चाहिए। साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंत्र फॉर दी नेटिजन्स में थर्ड 5 P है प्रोटेक्शन।
To protect your digital safety, you need to use protective steps like antivirus software, setting up a firewall, and using encryption. These things help protect your device from malware and hackers. यानी कि अपनी डिजिटल सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेना ज़रूरी है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़, फायरवॉल का सेटअप और इनक्रिप्शन का यूज़ करना। यह सभी आपके डिवाइसेस को मालवेयर और हैकर से सेफ रखने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद 4 to 5P है प्रिजर्वेशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप योर इम्पोर्टेंट डेटा सेफ। रेगुलरली बैकअप योर डेटा सो यू कैन रिकवर इट if something goes wrong. Using cloud storage is also a good option for saving your data safely. यानी कि अपने इम्पोर्टेंट डेटा को सेफ रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको डेटा को रेगुलर बेसिस पे बैकअप लेना चाहिए, क्योंकि अगर कभी डेटा लॉस हो जाए तो आप इजीली डेटा को रिकवर कर सकते हैं और हमारे लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है। साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंथ फॉर द नेटिजन्स में 5th 5P है परसिवरेंस। साइबर सिक्योरिटी इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यू नीड टू कीप अपडेटिंग योर ऑनलाइन सिक्योरिटी। एज न्यू थ्रेट्स इमर्ज यू मस्ट स्टे अवेयर एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ऑलवेज बी अलर्ट एंड प्रोएक्टिव। यानी कि साइबर सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको हमेशा अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को अपडेट करते रहना होगा और जो भी न्यू थ्रेट्स आती हैं उनसे अपने आप को बचाना होगा और साथ ही साथ हमेशा अलर्ट और प्रोएक्टिव रहना ज़रूरी है। यानी कि पहले से ही स्टेप उठाने होंगे सिक्योरिटी के लिए, मीन्स खुद को एक्टिव और अपडेट रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाय फॉलोइंग दीज 5Ps यू विल स्टे सेफ इन द ऑनलाइन वर्ल्ड एंड बी प्रिपेयर्ड टू अवॉइड साइबर क्राइम्स। यानी कि 5P को फॉलो करना आपको ऑनलाइन दुनिया में सेफ रखने में हेल्प करेगा और साइबर क्राइम से बचने के लिए आप रेडी रहेंगे।